कक्षा 9 के प्यारे बच्चों, आज हम मैथ की क्लास में एक्सरसाइज 4B करेंगे और 4B के मैं क्वेश्चन नंबर 10 तक प्रीवियस क्लास में करा चुका हूं। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। दिया गया है कि अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, जबकि भारत जैसे देशों में तापमान सेल्सियस में मापा जाता है। जहां फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित करने वाला एक रैखिक समीकरण दिया गया है। ठीक है, एक रैखिक समीकरण दिया। क्या दिया? F बराबर 9/5 C प्लस 32 और तो नंबर 1 सेल्सियस को x अक्ष और फ़ारेनहाइट को y अक्ष मानकर ऊपर दिए गए रेखीय समीकरण का आलेख खींचिए। इसके 5 पार्ट दिए। उसका पहला पार्ट ये है, सेल्सियस को x अक्ष और फ़ारेनहाइट को y अक्ष मानकर ऊपर दिए गए रेखीय समीकरण का आलेख खींचिए। तो हम क्या करेंगे, F बराबर हमारी इक्वेशन ये दे रखी है। ठीक है, 9/5 C प्लस 32। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, माना यहाँ पे लिख दें, माना फ़ारेनहाइट F बराबर, F को तो y मान लो और सेल्सियस C बराबर x मान लो। तो तब रेखीय समीकरण हमारा आ जाएगा y बराबर 9/5 x प्लस 32। अब इसमें क्या करो, x बराबर, x के कुछ मान रख दो। x बराबर 10 रखने पर y का मान कितना, 50 आ गया। x बराबर 20 रखा, y का मान 68 आ गया। x बराबर 30 रखा तो y का मान हमारा 86 आ गया। 3 हमारे मान निकल के आ गए। अब हम क्या करेंगे, इसका हमें पॉइंट मिल गए कि 10 और 50। पॉइंट क्या मिल गए, 10 और 50, 20 और 68, 30 और 86। इनसे हमें क्या करना, उसका रैखिक समीकरण। तो हम यहाँ पे सबसे पहले बिल्कुल सिंपल क्या करेंगे कि ऐसे लाइन खींच दी ग्राफ बनाने के लिए और ऐसे ग्राफ को बनाना हमने शुरू कर दिया। यहाँ पे ये बड़े दिए गए तो इसको 10 मान लो, इसको यहाँ पे 20 मान लो, x की वैल्यू यहाँ 30 मान लो, यहाँ x की वैल्यू 40 मान लो। 10-10 का गैप मान के चल रहे हैं। आगे इधर चलते हैं। इधर क्या कर रहे हैं कि इधर ये 10 मान लो, ये आप 20 मान लो, ये आप 30 मान लो, ये आप 40 मान लो, ये आप 50 मान लो, ये आपने 60 मान लिया, ये आपने 70 और यहाँ पे इसी तरीके से जो गैप लेके 80 हो गया और ये आपका 90 हो गया। इस तरीके से आपका चलता चला जाएगा। आप ऐसे ही ग्राफ इधर बनेगा, माइनस के 10 हो जाएगा, माइनस के 20 हो जाएगा, माइनस का 30 हो जाएगा, माइनस का 40 हो जाएगा, माइनस 50, ऐसे चलता चला जाएगा। ये x अक्ष हो जाता है, ये x डैश हो जाता है, ये y अक्ष हो गया और ये नीचे y डैश हो गया। नीचे भी माइनस के 10 हो जाएगा, माइनस के 20 हो जाएगा, माइनस के 30 हो जाएगा, माइनस के 40 हो, इस तरीके से ये माइनस 50 ऐसे चलता चला जाएगा। क्लियर? पहला पॉइंट मुझे दिया गया है कि जब मैं x बराबर 10 रख रहा तो y की वैल्यू 50 जा रही, x की वैल्यू तो 10 है, तो x बराबर 10 का लाइन क्या है, ऊपर की तरफ को इस तरीके से हम ये कोई भी एक लाइन ये खींच दी, इस तरीके से डॉट डॉट लाइन खींची x बराबर 10 वाली, और y की वैल्यू जा रही है 50, y बराबर ये रहा 50। क्लियर है? ये रहा। तो हमारा ये वाला पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट हमारा क्या हो गया, 10 और y की जगह 50। क्लियर है? नेक्स्ट खींच लो। फिर दूसरा है x बराबर, कोई भी ले लो, x बराबर 30 ले लो और y बराबर 86 हो गया। x बराबर 30 तो ये और गया, ऊपर को खींचोगे नीचे को खींचोगे इस सीध में। क्लियर है? ये आगे खींचते चले जाओ। x बराबर 30 और y बराबर कितना है, 86। तो 86 कहीं यहाँ होगा, 80 और 90 के बीच में तो 85 हो गया। एक यहाँ ले लो थोड़ा सा 86, ये इस तरीके से ये 86 हो गया। ये वाला पॉइंट क्या हो गया, x की तो 30 है और y की वैल्यू है 86। क्लियर है? x बराबर 30 और y की वैल्यू आ गई है 86। क्लियर? बस क्या करना है, इन दोनों का अब हमें ग्राफ खींच देना। कैसे खींचेंगे, इस तरीके से लो, कुछ फीटी वगैरह स्केल लेके, मैं तो हाथ से खींच रहा हूँ, ऐसे इनको मिला दो, इसको भी ऐसे कुछ पीछे को ऐसे मिलाते चले जाओ
ठीक है, तो ये इस तरीके से निकल जाएगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा ग्राफ हो गया, ये कहाँ का हो गया, ये उस वाली लाइन का हो गया जो f बराबर कितनी है 9/5 c + 32 है, ये उसका ग्राफ हो गया। क्लियर है, ये वाला ये हो गया, ये वाली लाइन जो जाएगी f बराबर 9/5 c + 32 की हो गई। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, अब आपका इसमें सेकंड पार्ट दिया है। सेकंड पार्ट, इसका सेकंड पार्ट दे रखा है, यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस हो तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा। अब आपको पता क्या कि f बराबर कितना हो गया 9/5 c + 32, ये दे रखा। तो c बराबर कितना दिया हमने, c बराबर 30 डिग्री सेल्सियस पे कह रहा हो, एट किस पॉइंट पे, c बराबर 30 डिग्री सेल्सियस, c की जगह 30 रख दो। तो f बराबर 9/5 गुना 30 + 32, कितनी 6 बार 9 6 54 + 32 बराबर कितना हो गया 86 फ़ारेनहाइट। क्लियर है, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर है, सेकंड पार्ट आसान है। थर्ड देखेंगे, इसमें दिया गया है यदि तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट हो तो सेल्सियस में पूछा, इस बार बिल्कुल उसका अपोजिट पूछा। f बराबर हमारा कितना है 9/5 c सेल्सियस + 32 तो आपका अब f बराबर कितना रखना 95 डिग्री फ़ारेनहाइट रख दो आप। f बराबर 95 = 9/5 c + 32। तो आप क्या करें यहाँ 95 - के 32 बराबर 9/5 c, 32 इसमें से घटा दो तो 9 में से वो 5 में से 2 गए 3 और यहाँ 63 आ गया बराबर 9/5 × c। तो c बराबर कितना हो गया, देखो ये 5 ऊपर चला जाएगा, 63 गुना 5/9। ठीक है, कितनी बार कटा 9 7 63 7, तो 7 गुना 5 7 पंजे 35, तो कितना हो गया c बराबर आपको हो गया 35 डिग्री सेल्सियस, ये सेल्सियस में आ गया। क्लियर है, तो आपका थर्ड हो गया। अब आप क्वेश्चन नंबर इसका फोर्थ देखेंगे। अब ये फोर्थ में कहा गया है यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा, एक तो ये निकालना, और यदि 0 डिग्री फ़ारेनहाइट में है, अगर वहाँ 0 डिग्री है तो सेल्सियस में क्या होगा। तो हमें क्या है, हमें ये पता है कि f बराबर, देखिए समीकरण पता है, f बराबर 9/5 c + 32। तो यहाँ पे जब कब एट c बराबर 0 डिग्री सेल्सियस है तब निकालना। एक तो f = 9/5 c की जगह 0 + 32, तो ये तो पूरा 0 हो गया, तो हमारा कितना हो गया 32। तो फ़ारेनहाइट में कितना हो गया 32, जब सेल्सियस में कितना 0 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है, अब वो कह रहे एट किस पॉइंट पे, जब f = फ़ारेनहाइट में है 0 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे 0 रख दो। f बराबर 9/5 c की जगह कितना c + 32 32, ये उधर जाएगा तो माइनस के 32 बराबर 9/5 c, तो c बराबर कितना हो गया माइनस के 32 गुना 5/9। ठीक है, तो कितना हुआ देखो 32 गुना 5, 32 पंजे कितना हो 160/9 बराबर डिग्री सेल्सियस। तो c बराबर कितना हो गया 160/9, ये कितना हो गया 17.8 डिग्री सेल्सियस हो गया, लगभग ये इतना हो गया। क्लियर है, समझ आया। अब इसका लास्ट पार्ट है 5 में दिया गया है क्या ऐसा भी कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों में संख्यात्मक समान है, यदि है तो उसे ज्ञात करना। माना जो क्या कह रहा, ये कह रहा कि मान लो f बराबर c के है और वो पूरा का पूरा बराबर k मान लो या t मान लो, ठीक है t मान लो, ठीक है, दोनों समान हैं, ऐसा है या नहीं, ऐसा है तो t।
तो हमें पता f बराबर कितना है 9/5 c प्लस 32, ऐसा ही था। तो सब की जगह t रख दो, f की जगह भी t और 9/5 c की जगह भी हाँ t प्लस 32। तो हमारा कितना हो गया 5, इधर एलसीएम ले लेंगे, ये कितना हो जाएगा 5t बराबर हो गया 9t और प्लस के 5 की मल्टीप्लाई 32 में करेंगे तो 160, क्योंकि 160 5 बटे में आ गए जब भी तो इधर गया 5t हुआ। तो ये कितना हो गया इधर माइनस में आएगा माइनस के 4t बराबर 160। तो t बराबर कितना हो गया आपका माइनस के 40। तो ऐसा कौन सा तापमान है, ऐसा कि f फ़ारेनहाइट में अगर मैं कितना रखूं माइनस के 40 रखूं तो सेल्सियस में भी कितना आ जाएगा माइनस के 40। तो ऐसा कौन सा है माइनस के 40 ऐसा है जो दोनों पे समान रहता है। ठीक है, अब उन्होंने कहा एक चर वाले और दो चर वाले समीकरण के रूप में y बराबर 3 का ज्यामितीय निरूपण करना। तो देखो कैसे करेंगे, ज्यामिति के रूप में यानी कि उसे एक नंबर लाइन पे शो करना। जैसे कि y बराबर 3 है, सबसे पहला एक चर हो गया, फर्स्ट में y बराबर 3 हो गया। ठीक है, तो y बराबर 3 हो गया। मान लो यो पूरी की पूरी लाइन किसकी है, जैसे कि ये हो गया पूरा का पूरा, ये x हो गया, ये x डैश हो गया, ये y हो गया और ये y डैश हो गया। ठीक है, तो ये जो y बराबर 0, y बराबर 3, 1 2 3, ये तो x के मान है, माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 3, यहाँ 1 1 1 काहे के y की वैल्यू यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। तो ये जो ये वाली नंबर होगा, ये वाली जो लाइन होगी, ये लाइन है y बराबर 3 की। किसकी है, ये वाली लाइन है y बराबर 3 की। अब दूसरे में वो कह रहे कि सेकंड में कह रहे कि दो चर वाले समीकरण के रूप में, दो चर हों, यानी कि मान लो कोई x भी है और वहाँ y भी है, तो x प्लस वाई देखो ये रहा, और y की वैल्यू क्या है, y बराबर 3 है, ये रहा, ऐसा है। यहाँ पे x की वैल्यू है, ये यहाँ पे आपके y की वैल्यू है, कहीं की वैल्यू है, y की वैल्यू है। तो x डैश y डैश, मैं कोई भी ऐसा मान रहा हूँ कि x प्लस वाई बराबर कोई भी मैं मान रहा 3, तो कब होगा, अगर y बराबर 3 है तो x की वैल्यू कितनी है 0, x बराबर 0 हो गया, x बराबर 0 और y बराबर 3, क्योंकि y तो 3 फिक्स है, या y तो हमारा 3 फिक्स है, तो हमारा पॉइंट क्या हो गया 0 और 3। तो कोई भी आप दिखा दें x की वैल्यू तो 0, इस वाले पे x बराबर 0 होता है और y बराबर 3, तो y बराबर 3 ये वाला पॉइंट हो जाएगा, ये पूरा का पूरा। ठीक है, या तो ये हो गया कि 0 और 3, जो ये पॉइंट हो गया ये हो गया। दूसरा, या x बराबर -1, x बराबर कितना है -1 और y बराबर क्या ले लूँ मैं, y बराबर तो 3 फिक्स ही है, y बराबर 3 फिक्स ही है, या कोई भी अदर पॉइंट ये हो गया, इस वाली लाइन पे कोई और भी, तो ये वाली हो गया, इस पे कोई और भी, तो क्योंकि y बराबर 3 तो यहाँ फिक्स है, तो इस वाली पे जितने भी पॉइंट होंगे ये रहा। अगर यहाँ कितना है -2 है, तो ये वाला पॉइंट कितना हो गया -2 और 3, y की वैल्यू 3 फिक्स ही हो गई। यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 और 3, x की वैल्यू 3 और y की भी 3, तो ये जो लाइन होगी ये y बराबर 3 की होगी। क्लियर है, समझ आया। x की वैल्यू जो डिपेंड करेगी वो इस तरीके के किसी भी उसमें हो, y बराबर 3 है, y बराबर 3 है, यहाँ 0 रखोगे तो देखो ये 3 ही सेटिस्फाई करेगी, यहाँ 1 रखोगे तो इसकी वैल्यू और चेंज हो जाएगी। तो ये है, समझ रहे, ये यहाँ 3 हो गया, अब भाई x की वैल्यू 0 और 3, तो ये वाली लाइन होगी, इस पर जितने भी पॉइंट हैं या अनगिनत, ये सब y बराबर 3 की वाली ही इक्वेशन के हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन खुद कर लेंगे, सेम ऐसा ही है। थैंक यू।